हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 7 जो कि 12वीं क्लास का हिंदी का अध्याय 7 है वो लेकर आए हैं। इस वीडियो में कवितावली इस वीडियो में होगी और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नेक्स्ट वीडियो में, या 2 पार्ट में ये बनेगी वीडियो, तो दोनों पार्ट देख लेना। और इसमें पूरे MCQ सहित आपके पद्यांश दे रखे हैं, यानी काव्यांश का अंश MCQ के साथ प्रकट किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। किसी भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपट नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गेरी, अटत गहन गन अनक अहन अखेट की, ऊंची नीच करम धर्म अधर्म करी, पेट की को ही पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही, तो अग्नि वागिड़े बड़ी अगी पेट की। तो ये आपका है, आपका पद्यांश है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तुलसीदास जी ने या तुलसीदास जी के समय समाज की स्थिति कैसी थी? लोग बहुत निर्धन थे, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, भूख मिटाने के लिए कोई भी अनुचित कार्य करने को तैयार थे। उपयुक्त सभी, तो पद्यांश के अनुसार उपयुक्त सभी होगा कि ये सभी था। उन्होंने सामाजिक वर्णन अपने समय का बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो इसका व्याख्या है, तुलसीदास जी के समय लोग अकाल से ग्रस्त, यानी उस समय अकाल पड़ा हुआ था, उससे त्रस्त थे या ग्रस्त थे। उनके पास कोई काम धंधा न होने के कारण वे अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बेटे बेटियों को बेचने जैसे अनुचित कर्म भी या कार्य भी करने लग गए थे। नेक्स्ट दे रखा है कि पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है? चूल्हे की अग्नि से, बड़वाग्नि से, दावानल से, यज्ञ की अग्नि से। तो बड़वाग्नि से की गई, आंसर होगा खा। नेक्स्ट, बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगी आग। कवि ने पेट की आग को समुद्र में लगी आग से भी भयंकर बताया है, जिसे राम की के कृपा रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। कवि को इस समस्या के समाधान के लिए किस पर भरोसा है? श्री राम की भक्ति पर, श्री कृष्ण की भक्ति पर, राजा की कृपा पर, या कड़े परिश्रम पे? तो उन्हें राम की भक्ति पर भरोसा है। कुछ इस प्रकार से कि भूख से व्याकुल हो लोग अनुचित मार्ग पर चलने लगे, जहाँ उन्हें धर्म अधर्म का आभास नहीं रहा। श्री राम पर ही तुलसीदास जी को भरोसा है और वे दीन बंधु हैं। उनकी भक्ति करने पर ही इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट है, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया? साखी, कवित्व, सोरठा या छप्पर? तो कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। साधारण रूप से मुक्तक पद में जो बहुत लंबे होते हैं उसे कवित्व कहते हैं। वह वार्णिक छंदों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें गणों के नियम लागू नहीं होते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है। किसी भी किसान कुल, या फिर बेचत बेटा बेट की, या बड़ी आगी पेट की, या चोर चार चेट की। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? तो गा इसमें नहीं, क्योंकि बा का उच्चारण बार बार नहीं आ रहा, या आ का किसी भी वर्ण का उच्चारण बार बार नहीं आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और बड़ी है आगी पेट की में किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है, जबकि का में का वर्ण की आवृत्ति हुई है, बा में बा वर्ण की आवृत्ति हुई है, घा और चा वर्ण में घा में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है जो कि आपकी इसी पोयम का दूसरा है। खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक एकन को, कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ अभिलोकयत, सांकरे सबे पे रावण ने कृपा करी, दरित दशानन दबाई दूनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहाक करी। ये कई बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पद्यांश है। तो प्रकृति और शासन की विषमता का क्या कारण है? दैवीय
कोप से ग्रस्त है या उनमें देशभक्ति की भावना नहीं है। लोग आजीविका विहीन हैं, लोगों में आलस्य भरा हुआ है। तो आजीविका, उनको जीवन जीने के लिए कोई भी माध्यम नहीं मिल रहा। आजीविका मतलब अपने चलाने के लिए कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है। लोग अकाल के कारण अपनी रोजी रोटी का साधन न जुटा पाने की विषमता से दुखी हैं। उनके पास पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं है। नेक्स्ट रखा है, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? मृत्यु से, अंधकार से, रावण से या श्री राम से? तो रावण से की है दरिद्रता की तुलना। वो किस तरह से? अकाल के बाद लोगों के समक्ष 10 मुख फैलाए रावण रूपी दरिद्रता खड़ी हुई है। जिस प्रकार रावण से लोग त्रास्त थे उससे मुक्ति का उपाय नहीं मिल रहा था, वैसे ही लोगों में दरिद्रता से छुटकारा पाने का उपाय उन्हें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है, कवि को इस दुर्व्यवस्था में किसका भरोसा है? श्री राम का, शासन का, इंद्र का या फिर भाग्य का? तो श्री राम का भरोसा है। तो संकटों में सदैव प्रभु ही पार लगाते हैं। इस कारण तुलसीदास जी ने यह विश्वास दिलाया है कि इस विकट समस्या या काल रूपी लोगों को श्री राम ही निकाल सकते हैं। कवि ने वेद पुराण आदि ग्रंथों का उल्लेख किया है। ज्ञान प्राप्ति को प्रेरित करने के लिए, अपनी बात को सही बताने के लिए, श्री राम की भक्ति का प्रमाण देने के लिए या गरीबी की भयावहता को दर्शाने के लिए, भयानक जो उनकी दशा है उसके लिए बताया गया है। तो ये श्री राम की भक्ति का प्रमाण देने के लिए उन्होंने इस बात को वेद और पुराण की जो ग्रंथों को बताया है। तो तुलसीदास ने बताया है कि वेद और पुराण में देखा गया है कि जब भी लोगों पर कोई संकट आता है तो प्रभु ने ही अपनी कृपा दिखाई है। अब इस समस्या का निवारण भी श्री राम ही करेंगे। उपयुक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? कवितावली, गीतावली या रामचरितमानस या रचनावली? तो ये इसके 2 पार्ट हैं, तो इन्होंने कवितावली से लिया है। इसमें इस उपयुक्त काव्यांश में तुलसीदास जी कृत कवितावली से लिया गया है। अभी नेक्स्ट आपका है, तब प्रताप उर राखि प्रभु। ये है आपका लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। तो इसकी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।